हेलो एवरीवन, चल रिएक्शन डे में मैं प्रिंस और मैं संजोली आपका स्वागत करते हैं। तो काफी दिनों बाद एक वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं और वीडियो है बिहाइंड द सीन या कहें मेडिकल मैजिकल जर्नी ऑफ टूरी चांदी। टूरी चांदी सॉन्ग मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था कोक स्टूडियो का। तो जैसे हमने 2 AM पे रेड किया, उसकी मैजिकल जर्नी थी, देखा कि क्या क्या एफर्ट्स लगे थे। तो टूरी चांदी भी बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग लगा था मुझे। कहीं ना कहीं उनकी मेहनत देख के हमें भी इंस्पिरेशन हाँ, मिलती है कि तो आज मेहनत जो करें। हम टूरी चांदी के ऊपर, टूरी चांदी की जो मैजिकल जर्नी है, मेडिकल बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो गिटार सीखते हैं स्टूडेंट्स, म्यूजिक सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन दिनों ना सारे के सारे जो हैं वो मेडिकल स्ट्रीम के ही हैं। और उनके एंट्रेंस वगैरह एंट्रेंस टेस्ट होती है, तो अब उनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो उसी में बिजी रहता हूँ, उनके साथ बातें होती रहती हैं। तो वो मैजिकल की जगह मेडिकल निकल रहा है। ठीक है, तो इसे अवॉइड करें। तो चलिए मैजिकल जर्नी ऑफ टूरी चांदी देखने जा रहे हैं फटाफट से। बहुत मेहनत लगी है। देखो, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि एकदम से रातों रात 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 2000 हो गए, 4000 हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। ठीक है, हमें अपने और कामों को भी देखना होता है, तो उसके साथ साथ जैसे धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। First thought was कि what if in this present time and space कोई glitch हो, बस ये दुनिया बदल जाए। ये चीज ना मैं अधिकतर सोचता हूँ कि ग्लिच हो और दुनिया बदल जाए, या ऐसी ऐसे हो चीजें गए हो। एकदम से हाँ, चेंज कि जैसे भाग दौड़ वाली जिंदगी होगी, वापस से एक बार वो ठहरा हुआ टाइम आ जाए, या कुछ ऐसा होगी जहाँ पे सब कुछ शांत हो। फिर ग्लिच बैक करे तो हम वापस इधर आ जाए, फिर ग्लिच करे तो वहाँ चले जाए। That's how it began. मुझे अब एक और चीज याद आ गई है इसके ग्लिच से। याद है मैंने बोला था कि ये जो है अपने ख्यालों में चल रहे हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि 2 AM में ना। टूरी चांदी में अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जब हाँ मैंने हाँ। कहा था कि वो बंदा इमेजिन कर रहा है कि हाँ भाई ये दुनिया शांति वाली हो या ये हो, भाई कैसी दुनिया होती थी। होप होप कर हाँ, होप होप। तो इसने भी वही चीज बोली है और वही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी की गई है। There's this crazy idea of if this glitch can create a world. जब मैंने कहा था याद दादी दुकान की भी पुरानी यादों में इस सीज़न को लेके ना एक मेरे माइंड में बात थी कि ज़रा ना सॉन्ग स्ट्रक्चर्स को डिफरेंटली देखते हैं, कि कोई सुने वो ये डिस्कवर कर सके सुन के कि अच्छा देसी पॉप के और आइडियाज़ भी हो सकते हैं। टूरी चांदी भी ना इस तरह की एक फ्री थॉट का रिजल्ट। म्यूज़िक हिस्ट्री को लेके बात करूँ तो एक एरा ऐसा गुजरा जो कि हमारे 60s का एरा था। हमें अभी भी नहीं पता किस किस किस्म का म्यूजिक होता था। अगर मैंने हम सब study बोला करें, था। हमें पता नहीं चलेगा। They were like, you know, पुरानी यादों की दुनिया है। underground Christian rock bands in the Karachi scene. And there were, you know, people like Sohail Rana, people who were experimenting with electronics for the first time. पाकिस्तान की अपनी सेंसिबिलिटी भी थी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था। तो पाकिस्तान का म्यूज़िक लैटिन भी था, साउथ अमेरिकन भी था, पॉप वेस्टर्न उस टाइम का भी था। यू कुड हेयर एवरीथिंग इन इट, अपना फोक भी। दैट वर्ल्ड ऑल्सो फेल्ट लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे बट लाइक अ ग्लिच, क्योंकि आपको यकीन नहीं आता वो टाइम एग्जिस्ट करता था। सो वो ग्लिच, द वर्ल्ड, 60s, ये सब एलिमेंट्स सोनिक वर्ल्ड बनाने में हमारे काम आ गए। मैंने एग्जैक्टली यही चीजें बोली थी कि जब वो गाने जब बोल रहे हैं याद दादी दुकान और जो चल रहा I था wanted it कि ये to पुरानी चीजों very को authentically इमेजिन sound बनाया like गया something इसके from the अंदर। vinyl in the 60s or 70s. और ये कह रहे हैं कि 60s Borrowing 70s में instruments from that time, arrangements from that time, kind of really studying that, trying to recreate it. हमने जानबूझ के आवाज़ों को डिस्टॉर्ट, ग्लिची बनाया, क्योंकि वो Even वो थॉट्स एक ऐसे खूबसूरत हैं। मेलोडी क्यों ना हो। कौन ये कहता है कि ग्लिचनेस में खूबसूरती नहीं है? कई बार इम्परफेक्शन भी सुंदर लगती है। मुझे जो मज़ा आया ना, वैसे जो हम हर दिन एक डिफरेंट जोन और वैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले, देखने से पहले हमारा वीडियो भी ग्लिच ही कर रहा था। दिस प्रोसेस मैंने बोला था इतना खूबसूरत है। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। इतना कोइंसिडेंस था। मज़ा आया।
जब ये बनना शुरू हुआ तो हमने इसके एक्टर्स जिन्होंने गाना था वो भी नहीं सोचे हुए थे। इट हैड टू बी समबडी जो कि ऑथेंटिकली इस ग्लिची वर्ल्ड का लगे, और वो कौन होना चाहिए था? मैंने ये हाँ, बोला ये था बात कि बोली थी। बहुत ज्यादा इन्होंने वो फेस नहीं लिया कि अट्रैक्टिव फेस या हाँ। कुछ प्रोसेस के अंदर ही ग्लैमर एहसास हो, हुआ शाजिया मंजूर। ये बिल्कुल सिंप्लिसिटी रखी गई है। ओ हाथ ब्लास्ट हुआ। अच्छा, पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ सारी रिकॉर्डिंग रिहर्सल्स होती है ना ये। बैंजो मुझे Shazia Manzoor is somebody that we had been discussing since last year. We've been discussing her forever because we just love her personality, we love her sound, we love how just cool she is, you know. गाना है टूरी जांदी है, तो मैंने कहा यार जुल्फी ये तो मेरे पे बना हुआ, तो मैंने कहा मैं तो टूरी ही जा रही हूँ, 92 से ऐसा टूरी हूँ, अभी तक टूरी नहीं, टूरने का मतलब होता है चलना, तो ये टूरी जांदी इज़ ऑल अबाउट मी। बल्ले बल्ले सोल्जर मूवी का गाना। हाँ वही मैं 30 साल से गा ही रही हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट तो किया पंजाबी उसी में तो है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई थी रास्ते में। अर्ली 90s में आप इमेजिन नहीं कर सकते एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में जाना। क्या बोलिए कि एक लेडी के लिए कितना मुश्किल लगता है इंडस्ट्री में जाना। जैसे कि मैंने आबिदा परवीन के लिए बोला था कि उन्होंने उस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में यानी कि जैसा एनवायरनमेंट लेडीज के लिए म्यूजिक को लेकर माना गया कि अपने आप को अपने आप को एस्टेब्लिश किया, वही चीज बोल गया। वो मैंने बड़ी जद्दोजहद के साथ ना, तो जब मैंने वो स्टेप इन किया ना इंडस्ट्री में और स्टेप आउट किया फ्रॉम हाउस, तो वो मेरी हंगर वहीं से बन गई। जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब आप उनके गाने सुनते हो उस टाइम में वो पॉप करती थी। मुझे शाजिया जी का ना एक पैरेलल नज़र आता है आज के टाइम में, वो हसन रहीम है। जब मुझे पता चला था कि वो गाने में है तो दिल भाई कह रहा था तुम्हें बहुत मजा आएगा, और बोल रहा था यार आपको तो पता ही नहीं, हम मिले नहीं, आपको कैसे पता हमें मजा आएगा, बट इज तुम्हें बहुत मजा आएगा, वो बहुत फिट है। और एक वीडियो दिखाई मुझे उन्होंने, और वो एक जी वैगन रिवर्स कर रही हैं और रिवर्स करते हुए गा रही हैं। I'm like, bro, what is going on? ये तो this is like the vibe that we need. How are you, beta? Very well, sir. You did a great job. 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 We both did a great job. तो अगर मैंने ग्लिच क्रिएट करनी थी ना कि जिसमें डिफरेंट टाइम के लोग डिफरेंट टाइम में आ गए हैं और उनको शायद पता भी नहीं चल रहा कि वो डिफरेंट टाइम में आ गए हैं, सो दीज वर द टू पीपल। वो मेलोडी ऑलरेडी इतना सोलफुल था, ऑन टॉप एडिंग शाजिया जी's कोरस टू इट। मैंने बोला था 60-70s का म्यूजिक चल रही है, सब कुछ पहले, क्योंकि इमेजिन चीजों को ना बहुत कहीं नमकीन चीजें ऐड होती गई, बट इट्स जस्ट क्रिएटिंग समथिंग सो अनइमेजिनेबल एट दिस पॉइंट कि यू जस्ट लाइक दिस इज ब्यूटीफुल। जिस तरह शाजिया जी की उस टाइम की एक डिफरेंट सेंसिबिलिटी थी ऑफ एक्सप्रेशन, हसन की भी है। एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो अनबिलीवेबल थी।
really it feels like it's talking about something that not enough songs have talked about. तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट लाइंस हैं वो हैं जदू गले पैंदी तद पल्ले पैंदी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, हमें था कि बस बड़े हो जाएं, लेकिन जब जिंदगी गले आके पड़ी है बड़े हो गए तब समझ आएंगे कि जिंदगी है क्या चीज़। यार ये चीज ना मेरे पास स्टूडेंट आता है तो गिटार कर रहा है, अब उसने कॉलेज में एंटर होना, मैंने कहा जितनी लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो ना कर लो। तो मैंने कॉलेज में जाके ना लगेगा कि यार नहीं स्कूल लाइफ बेटर थी, क्योंकि हर किसी को होता है कि हम भी अगर अपने आप को इमेजिन करें ना, हम इन चीजों को देखते हैं यार, तब ये लगता है यार स्कूल जाना आफत है कि टीचर के डंडे लगते हैं, ये है वो है। और फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज में जाके तो कुछ था ही नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है अपनी। फिर लगता था यार स्कूल लाइफ बेटर थी, कम से कम हम बचपन के दोस्त सारे एक साथ पढ़े हुए थे। कॉलेज में जाके सबने अलग अलग स्ट्रीम ली, सब बिछड़ गए, और ना फिर वो मजा भी नहीं रह जाता, क्योंकि बाउंडेशंस में जो चीजें करने का मजा आता है ना, खुली आ जाती थी तो वो मजा रह ही नहीं जाता फिर। The whole theme of time and the past, not really regret, but also kind of just making peace with the past while also kind of looking into the future. It's a dense theme, but it's so relevant. ये पीछे वो चला कोरस। अगर आप इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए और उसके बाद जैसे ही गाना चलता है उसके बाद दिल सुकून में आ जाता है। नहीं whole team यार जिसने भी किया बहुत कमाल किया, कमाल क्यों? This new 60s idea with that sonic personality, it went to Kamal. get this shot. We'll have to get this shot. What I have three now, we'll start from here. We'll have Hassan will be on a track. Now we kind of explore the space with him. फिर जो कॉन्वर्सेशन हमारी उसके बाद शुरू हुई, उसके अंदर कोई सीधा आइडिया नहीं था, सारे हमारे वेयर्ड आइडियाज ही थे। तो इस दफ़ा आई थॉट कि बी नाइस अगर हम थोड़ी स्टोरी टेलिंग में जाएं, बट ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग विद अ फॉर्मेट लाइक कोक स्टूडियो इज स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज अगेन इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस। So the whole idea for Turi Jandi is Shazia ji taking Hassan on an experience. Hassan is in her studio where she sings and that activates this technology, and then that technology brings us into this world. This is a space where the past, present and future collide. It's one. That's why you see technology that is out of place. Thoda futuristic look but in this 60s based technologies. So you suddenly get into very analog, bulky, that sort of technology. Both of us, Kamal and I, are very anti-colonial. So imagine if we as Pakistan were allowed to develop on our own path without any British influence in the past, and we were never colonized, then what would our technology look like? Every time you think of something modern and techie, what do you think of? Straight lines, really steel-looking things. Yeah. Nothing loud, nothing beautiful, nothing ornate. But what is the subcontinent? It's loud, it's colorful. So we wanted to take all the tech and make it ours. I think this has gone from Mughlai history to some alien spaceships of the ancient Indians. There's this huge motherboard wall. अगेन एक चीज कहूंगा कि अभी क्या बोला है कि जो हमें दिखानी थी, अगर अंग्रेज ना आते तो हमारा कैसे होता टेक्सचर सारा। और एक चीज बोली है इन्होंने भी कि एंशिएंट इंडियन की जो प्राचीन भारतीय जो हमारी लुक थी वो, और जो मुगलों के समय का जो यहाँ पे रहा इन्फ्लुएंस, वो कि भारत का जो था। तो मैं वही चीज, मुझे किसी ने पीछे बोला था कि आप ये मत बोला करो, तो वो चीजें कहीं अलग नहीं हो सकती, तो कृपया इस पे बुरा मत माना करें। तो ये चीजें जो हैं उन्हें एक्सेप्ट करना भी चाहिए।
There's the tech, but in between that wall, you'll see tiny, Wow. tiny वॉइस tiles of Mala. इन्होंने पुराने कंप्यूटर के You सारे don't वो have उठा to के use your लगाए culture टाइलों की to तरह. become technologically savvy. तो ये हमने ओ बेटे जो सितार है ओ बेटे नहीं अब प्ले हो रहा है तो मैं पहली बार देखे हमने ट्रेडिशनल गिटार पिक्स यूज किए हैं कंप्यूटर से वो ये अप डाउन आप देख वो सकते हैं, देखियो ये साइकिल के टायरों में गिटार जो पिक्स हैं। spokes होते हैं ये हमने वहां से फिंगर्स की लिए जगह हैं। ये जो इसको प्रेस तार करते होते हैं, हाँ। ये जो तीन पिन वाला प्लग होता है ये उसके पार्ट्स हैं ये चित्राली सितार एक Ultimate, बड़ा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हिस्ट्री है इस मुल्क में जो लोगों को पता भी नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि ये एक अलग नज़रिए से एक ट्रेडिशन को हाईलाइट करें हम यानी कि ये दिखा रहे थे कि भी यानी पुरानी चीज है डेड हो चुकी चीज है भाई वो भी आज के टाइम पे चल रही है एंशिएंट और न्यूज में मॉडर्न एरा में Nasir from Quickstyle would be part of this. He'll be directing the movement and the choreography. We never had heavy dance, but it definitely has a groove. Uski jo bass and jo beat hai, it makes you move. So I always knew I wanted movement. Guys, you know, they've come all the way and they're super excited. They're like, हम तुम्हें ये movement करवाएंगे, हम ये करवाएंगे. मैंने कहा, bro, तुम्हें जो कराना है. एक वर्ड की मेहनत है. वो चाहता है कि इसमें मेरी desperation बाहर आए मेरी acting में. तो desperate तो टीम बचपन वर्क से है पूरा हर किसी का अपना अपना एरिया डिफाइन का इसने 70-80 बंदे यार तैयार कर दिए ये गाने का ऐसा था जो मुश्किल टास्क था बेसिकली दो टाइमलाइन आपस में मिल गई हैं अब वो मिक्स हुआ है तो पाकिस्तानी फैशन भी उसके अंदर है वो जो एथनिक कल्चर वो भी आपने दिखाना है तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने कल्चर की चीज़ें उसमें डालते हो कि अगर वेस्टर्न आउटफिट है बट कपड़े उनका टेक्सचर वो सब एथनिक है They're futuristic, but they're still us. This has to look like ours, and I really hope that that's something we achieved. मैं फुल वो स्टेप करने वाली हूँ प्रोडक्शन में कुछ ये करने वाली हूँ मैं सो कूल यार बहुत अच्छा लग रहा रेडी हो रहे हैं ब्रो हम लोग शूट के लिए रणदीप हुड्डा लग रहा था That's what you think. That's what you think. That's what you think. We are going way back now. बहुत हम दुबई में पहली बार मिले थे मुझे याद है कुकरीना में समझिए a big blonde and I was like Samaji I love you she was also excited when I got my own brush kit and she's like oh my god listen तुम्हारे पास अपने brushes हैं I love that about him. He's so proper. Yeah, I have my own kit man I don't go I'm very serious about this stuff my T-zone is very oily huh I feel like I'm feeling the look. I'm feeling all the looks, and this is the old Noir look आ रहा है. इस लुक को देख के ना मेरे को ना हनी सिंह याद आता है बार बार हनी सिंह ने ये लुक अपनी एक कौन सी मूवी आई थी हिमेश के साथ आई थी शायद उसके अंदर याद आएगी उसके अंदर जो पुराने उसमें भी उन्होंने 60s 70s एरा कोई रिक्रिएट तो यही अब देखिए इसका ये फेस कट अगर हनी सिंह का उसमें रखा जाए तो वो लुक आती है I can't really picture myself laughing in this look. This is like more like अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी और बंदे से नहीं हो रहा तो you need to call me up, you know. 3, 4, 5, 6, 7, 8. We've also got this really crazy shot of Hassan where this technology basically there's an error gets overheated. We kind of allude to that. So you see multiple versions of Hassan. That also we're trying to shoot practically.
असली वाला तो नजर आ रहा है ना। नहीं ब्रो, उस बंदे से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना? हाँ। नीचे मैं खुद ही बनाऊंगा ना। अच्छा एरर आ गया कुछ There's तो dark कब humor, there's quirkiness in the video. फेस पे मदरबोर्ड और सर पे वायर्स लगा दिए, उस करंट लग रहा है बार बार। जो कैरेक्टर मेरा डिज़ाइन किया गया है मदरबोर्ड जो सर कि बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत समझदार भी है और ग्लैमराइज भी। She is this lively person, has a vision, is not afraid, she knows what she wants. So with that had to come the structure of the outfit. It is flowy, the color is bold. I was like कि मैंने कहा एक नई पीछे look दीवार निकाल पे के मदरबोर्ड वाली वो लगा और जो असल शाजिया मंजूर थी वो लोगों तक पहुंचाने की कोक स्टूडियो ने कोशिश की है। पबजी खेल BGMI। Yes, I am energetic, I am positive. जिस तरह मैं लोगों से मिलती हूँ, ये मैं कोई बना के नहीं मिलती हूँ, मैं हूँ ऐसी। कहते हैं ना आप जो बांटते हैं वही वापस आता है, तो मेरी कोशिश होती है प्यार बांटूँ, हंसी बांटूँ, एंजॉय करूँ, ये है मेरी लाइफ। She is a performer यार, मतलब that's the best and the most honest thing I have to say about her. एक इतनी प्यारी अपने साथ एक एनर्जी लेके आती हैं जो ना उनसे कोई ले सकता है ना उन्हें दे सकता है, वो सिर्फ हमें दे रही होती हैं वो एनर्जी। Me and Nasir, when we got presented to her, we didn't even say hi. We just started dancing and singing. First time I met her, and she has amazing energy, and I would call her my big sister. She's amazing. मैं तंग करती रहूँगी बच्चों को ताकि बच्चों को पता चले कि मुझ में भी एक बच्चा है जो कि जिंदा है। यही एनर्जी रहने वाली है जब तक मैं हूँ। I said I want her to challenge all the young upcoming artists the way I she's am going. ready. I think we can still do this, but maybe they add a little bit more like dancing to it. You know, maybe, I don't know. Right now we're filming Shazia's part with Egil, and the whole cafe is vibing together. And this is actually my favorite part of the song, so I'm having a lot of fun right now. I have a old injury from March. I'm walking basically like this. If you go like this, basically. यही मैं कह रहा था। माय मदर वो बताया करती थी 60s के हवाले से कि बहुत खूबसूरत दौर था, बड़ा इजी गोइंग था। एक टाइम था जब सब चिल करते थे, पाकिस्तान वाज ऑन द राइज। आई फील लाइक वो जो एक बीच में वैक्यूम है वो फिल हो रहा है इस गाने की वजह से। Enlightens us with the part that we missed and we yearn to have right now. पर्सनली मैंने तो बहुत सीखा है इससे, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में कुछ चीज़ बदलना चाहते हो तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमारे वर्ल्ड में वो हिस्ट्री एग्जिस्ट कैसे करती है तो आप बदल भी नहीं सकते। एंड पीपल लव क्रेजी आइडियाज़, आई डोंट नो व्हाई वी डोंट सी इनफ ऑफ देम, बट हम वो करते नहीं हैं। हम ज़रा बैक फुट पे खेलते रहे हैं, बट अब हम ज़रा फ्रंट फुट पे खेलें तो हमें पता चले कि पाकिस्तान की कहानियाँ और आइडियाज़ को बताने का तो हमने तो शायद अभी शुरू किया यार, पता नहीं क्या क्या दिखाने और बताने के लिए। हमारी रूट्स और हमारी हिस्ट्री हमें कन्फर्म नहीं करवाती चीज़ों पे, हमें ज़रा आज़ाद और फ्री रखती है। I do think not every artist would be up for such experimentation, so I'm kind of lucky that we've got Hassan and Shazia, like very experimental. Just being here representing my country, my place, this movement, this sound, it's been one of the most exciting rides of my life.
आज बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी खुद से मुलाकात हुई है। ये गाने में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सी द रियल शाज़िया मंजूर आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई ये कम बैक। एक बात बता दूं, मैं बहुत मिस करने वाली हूँ और ये लड़का मुझे बहुत याद आएगा। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो भाई अभी फ्लोर साफ किया था। तो ये तो था वीडियो। इसमें जो ये वीडियो आज हमने देखा है, इसकी ऑलमोस्ट चीजें मैं पहले ही बोल चुका था कि ये चीजें हैं। और एक और चीज जो मैं बोलता आया हूँ कि ये रिकॉर्डेड जो हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं जिनके ऊपर एक्ट किया जा रहा है। और अगर आप देखो, हमने जब वीडियो सुन रहे थे तो वीडियो में जब वो पूरा सेटअप वगैरह कर रहे थे तो उसके पीछे वो ट्रैक ऑलरेडी चल रहा था कि आपको इस पार्ट पे ही एक्ट करना है, ये पार्ट एक्ट करना है। ऑडियो उन्होंने पहले मतलब कर रखा है। ऑडियो रिकॉर्डेड है, ऑडियो लाइव नहीं चल रही। जैसे कि हम अताउल्ला खान साहब को सुन चुके हैं या आतिफ असलम के, उसमें तो उनकी सांस की आवाजें भी आ रही थी। और आबिदा परवीन जी को भी हमने सुना है। तो टाइम के ये जो नहीं टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने जैसे बोला है कि हमने सोचा था कि अब की बार कोक स्टूडियो को एक अलग लेवल पे, अभी तक जो कोक स्टूडियो, देखो म्यूजिक तो है, म्यूजिक एक रिकॉर्डिंग है। कोक स्टूडियो हम सुनते थे कि लाइव म्यूजिक हमें सुनने को मिलेगा। तो जो चीज मैंने बोली 2 AM के लिए बोला, वहां पे सेटअप था। देखिए सेटअप वगैरह इन चीजों को एक स्टोरी की तरह सेटअप करना, इन्होंने पूरी स्टोरी उस चीज को नरेट किया है, नो डाउट। जैसे कि एक मूवी का बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड्स होते हैं, उसी प्रकार से था कि कैसे उसे शूट किया गया। तो ये मैजिकल जर्नी थी, ठीक है। हाँ, एफर्ट्स लगाए, क्रिएटिविटी बहुत ही अलग लेवल पे लेके, जैसे इन्होंने बोला कि टाइम को ग्लिच करके हम देखना चाहते थे कि पुराना टाइम और नए टाइम को मिक्स किया। और जब एक गाना चला, जब उसकी मशीनें लगी थी, उसमें अगर आपको नहीं लगे तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो साथ में अटैच है। कि मैंने बोला था, यही चीजें मैंने बोली थी कि जो मुझे एक चीजों को देख के जो समझ आती है, डायरेक्टर ने जो थॉट प्रोसेस यूज किया होगा, तो वही था, बहुत ही अच्छा रहा। एंड बट अगर मैं कहूँ कि अब फिर वही बात है कि लोग कहेंगे कमियां निकालता है, कमियां नहीं निकाला। गाना अल्टीमेट, 2 AM अल्टीमेट, ठीक है। लेकिन मेरे को 2 AM का सेटअप और 2 AM के टाइम पे जो मेहनत दिखी थी ना, कि भाई पूरे सेटअप एक चेंज करके, मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी थी। वो चीज बहुत ही अल्टीमेट थी। नंबर 1 2 AM, नंबर 2 पे टूरी जांदी मैं रखता हूँ। और दोनों ही चीजों में, चाहे उसका सेटअप मैजिकल जर्नी बिहाइंड हो या गाना हो, तो दोनों चीजों में नंबर 1 पे 2 AM है। और मेरे 2 पॉइंट हैं। मतलब जैसे आपने अभी कहा कि मतलब कि मैं उस चीज को, थॉट प्रोसेस को समझ पाया, तो इसमें मतलब डायरेक्टर ने, मैं मतलब जो कन्वे मैसेज था वो मैं नहीं समझ पाई शायद, क्योंकि म्यूजिक में तुम्हारा कहने का मतलब एक सोचने का नजरिया। म्यूजिक का तो बहुत है। अब एक बात, लिरिक्स हैं, लिरिक्स मैंने सुनी, लिरिक्स आपने सुनी, पहली बार सुनी थी हमने, ठीक है। तो अब मैंने कोई ये तो नहीं किया ना, मैंने तो जस्ट इमेजिन किया कि हाँ भाई याद दादी दुकान बीच ये वो टोरी जाने, मतलब तू उनकी कन्वे मैसेज को समझ पाए। क्योंकि मैं थीम के साथ साथ मैं पूरा एनालाइज उन चीजों को जब भी देख रहा था, मेरे को जब ये बोल रहे थे मुझे एक चीज याद आ रही थी। इन्होंने जो पॉइंट पे जैसे जैसे मेंशन किया था वो चीजें वैसी ही हैं। और सेकंड थिंग, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है हर जगह सिनेमा का, किसी भी कंट्री का सिनेमा एक ही स्टीरियोटाइप बन गया है आजकल कि अगर आप मोटे हो, अगर आप अगली दिखते हो, मतलब रंग सांवला है, तो आपको नहीं लिया जाएगा। इन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए कि हाँ, भी इन्होंने बोला था। मैंने बोला था कि कोई अट्रैक्टिव फेस या वो ग्लैमर दिखाते कि अभी ग्लैमर होना चाहिए अगर इस तरीके, तो ये चीज एक अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करना कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है, आपका सब सेटअप वगैरह, डायरेक्शन अच्छी है, तो डजंट नीड अ ग्लैमरस फेस, टैलेंट दिखता है। और टैलेंट कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है कि जिस थॉट प्रोसेस ने ये किया, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और सेकंड थिंग, मतलब इन्होंने जिस तरह से इस चीज को समझा, मेरे को आज यही लग रहा है मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मैं समझने की कोशिश, मतलब मैं अपना सिर्फ सुनने में ध्यान दे रही हूँ। तो फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।